सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड एक्यूरेट होने चाहिए क्योंकि आरआरबी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेंद्र एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ऑन आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 मेडिकल एंड डीवी प्रोसेस। सो इन्फॉर्मेशन देने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो जैसा कि आरआरबी का रिजल्ट आने के बाद में यहाँ पे डीवी एंड जो मेडिकल प्रोसेस होने वाला है आरआरबी का, उसके लिए कैंडिडेट्स का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। और मतलब जो वेरियस जोन्स है उनके अकॉर्डिंग जो जो जोन्स का यहाँ पे डेट आ गया है वो कैंडिडेट्स यहाँ पे फाइनली रेडी रहे, क्योंकि अब आपका जो डीवी डेट है वो आपके नियर बाय है। और अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर ले। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, कोई भी गलती उसमें नहीं होनी चाहिए। और मेडिकल के लिए भी आप अपने आप को मतलब एक तरीके से रेडी रख सकते हो आप, क्योंकि जो डेट है वो बहुत नियर बाय है। बहुत सारे जोन्स की यहाँ पे डीवी लिस्ट आ चुकी है और बहुत सारे जोन्स की अभी आना बाकी है। तो वो कैंडिडेट्स भी चिंतित नहीं हो जिनका अभी डीवी डेट नहीं आया है। बहुत जल्दी आपके जो जोन का डीवी डेट है वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो पहली स्टेप है वो है आपका ई कोलेटर। तो आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से अपना जो ई कोलेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन जोन का यहाँ पे एडमिट कार्ड आ गया है वो फाइनली अपना ई कोलेटर डाउनलोड करें। और उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मेडिकल एंड डीवी के लिए, उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना है। और उनके अकॉर्डिंग जो दिए गए ई कोलेटर्स में सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं ओरिजिनल। नेक्स्ट बात यह है कि डीवी एंड जो मेडिकल प्रोसेस है उसमें टोटल 3 से 4 दिन का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। हो सकता है कि आप 2 दिन में भी फ्री हो जाएं या फिर 3 दिन भी आपको लग सकते हैं। तो मतलब उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 3 से 4 दिन का जो स्टे अरेंजमेंट है वो आपको लेकर चलना है कि आपको कहाँ पे स्टे करना है, कहाँ पे आपको रहना है, कहाँ खाना है। वो सारी जो प्रॉब्लम्स है वो स्टूडेंट्स की है, तो आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सेम डे में कोई भी फ्री नहीं होने वाला। तो एटलीस्ट 2 दिन तो यहाँ पे लग सकते हैं। तो आप अपना अरेंजमेंट करके ही घर से निकले। अब जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है वो ये है कि सर मेडिकल कितना हार्ड होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितना हार्ड होता है। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट्स है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, या मेडिकल में कुछ ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें जो कैंडिडेट्स है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो फर्स्ट तो मैं डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट आपको आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लेफ्ट नहीं करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स इको लेटर में दिए गए हैं वो सारे आपको मतलब संभाल के रखने हैं और उनको वहाँ पे ले जाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे बाहर नहीं होता। और जिस कैंडिडेट के पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंट पाया जाता है तो उसके लिए फिर वो थोड़ा एक्सटेंशन देते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में अगर फॉल्ट पाया जाता है या कोई आपका डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड पाया जाता है, लाइक दैट मार्कशीट हो गया या फिर आपका कोई रिजर्वेशन है तो उससे संबंधित अगर आपका कोई सर्टिफिकेट हो गया, अगर इनमें उनको फ्रॉड दिखता है तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। सो यही क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंट से अनक्वालिफाई करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर मेडिकल टफ होता है या फिर मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो मेडिकल यहाँ पे इतना टफ नहीं होता। टफ मेडिकल्स होते हैं हमारे जैसे सीआरपीएफ डिपार्टमेंट हो गए नर्सिंग ऑफिसर में, या फिर आपका बीएसएफ हो गया। आर्मी से रिलेटेड जितने भी मेडिकल्स होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका नोक नहीं देखा जाता है, बोलेक्स देखे जाते हैं, बॉडी डिफेक्ट्स देखे जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा टफ होता है मतलब बीएसएफ या आर्मी वाले जो मेडिकल्स होते हैं वो। सो आरआरबी में इतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना हार्ड यहाँ पे मेडिकल नहीं होता। नॉर्मल मेडिकल होता है, हर कोई कैंडिडेट्स वहाँ पे क्वालिफाई कर लेता है। और मेडिकल में क्या क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। तो मेडिकल में कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो आपके किए जाते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, एक चेस्ट एक्सरे किया जाता है और थोड़ा बहुत बॉडी डिफेक्ट भी देखा जाता है। और नेक्स्ट है आई विजन। तो आई विजन में आपके डिस्टेंट विजन के लिए आपको स्नेलन चार्ट में एक अल्फ़ाबेट वहाँ पे पढ़वाया जाएगा। जैसे 1 बाय 1 आंख को आपको बंद करवाया जाएगा। उसके बाद में मतलब एक आंख पे ऐसे हाथ रख के इस वाली आंख से दिखाया जाएगा और फिर इस वाली आंख पे हाथ रख के इस वाली आंख से दिखाया जाएगा। तो 1 बाय 1 करके आपकी आई को टेस्ट किया जाएगा कि आपका जो विजन है वो कितना है, 6 बाय 6 है या 6 बाय 12 है, जो भी है। और अगर आपके स्पेक्स लगा हुआ है तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। वहाँ पे आरआरबी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे स्पेक्स अलाउ किया जाता है और उसमें भी आपको 6 बाय 12 का विजन होना चाहिए। तो इतना कोई हार्ड नहीं है आई विजन के लिए भी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो होती है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। जो इश्ची चार्ट होता है, जो कलर प्लेट्स होती है
यहाँ पे लगभग 38 प्लेट्स होती है, उसमें 0.3 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है आपको रीड करवाने के लिए। सो वहाँ पे डॉट 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 करके ऐसे वेरियस टाइप में जो कलर होते हैं उनमें मतलब मैथमेटिक्स के अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उनको रीड करवाया जाता है। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। अगर इस क्राइटेरिया को, कलर ब्लाइंडनेस वाले क्राइटेरिया को अगर कोई भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि उसको अनक्वालिफाई कर दिया जाता है मेडिकल के लिए। बाकी इतना कोई हार्ड मेडिकल नहीं है, नॉर्मल मेडिकल है। आप सब लोग अच्छे से रहे, ऐसा मतलब कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। सबका अच्छा होगा, सब मेडिकल में फिट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की डेट से पहले भी आपके मतलब ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स आपके वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे आरआरबी की साइट पे। और जो आप इको लेटर डाउनलोड करेंगे वहाँ पे एक वेबसाइट रहेगी, उस पर आप क्लिक करके आप अपना मतलब जो अकाउंट है उसको लॉगिन करिएगा आईडी और पासवर्ड डाल के। और फाइनली वो जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्कैन करके और वहाँ पे स्कैन करना है। और ये जो पोर्टल है वो जब आपका डीवी डेट आएगा या फिर जिन लोगों का आ चुका है, तो उस डीवी डेट से 10 दिन पहले यहाँ पे ये पोर्टल ऑनलाइन ओपन होगा। सो सभी लोग वहाँ पे 10 डेज के अंदर अंदर वहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे अपलोड करेंगे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे भी आपका जो सेंटर आता है वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एससी एसटी रिजर्वेशन के लिए। तो एससी एसटी रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे आरआरबी के द्वारा फ्री ट्रेवल रखा गया है, यानी कि आपसे ट्रेन में कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट और अपना ई कोलेटर लेके जो भी नियर बाई आपका जो रेलवे स्टेशन है, जो भी आपका रेलवे जंक्शन है, वहाँ पे विंडो साइड जाके आप अपना जो रिजर्वेशन है वो करवा सकते हो। और ये जो रिजर्वेशन है आपको सेकंड क्लास एंड जो स्लीपर क्लासेस होती है उनके लिए अवेलेबल रहेगा, उन्हीं के लिए एलिजिबल होता है ये। ऐसी कोच आपको नहीं मिलेगा इसमें। अगर आप ऐसी कोच लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो भी अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे लेके जाना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 10th की ओरिजिनल मार्कशीट रखनी है। नेक्स्ट आपको 12th का ओरिजिनल मार्कशीट रखनी है। अगर आप यहाँ पे 2010 से पहले पास आउट थे 10th और 12th, तो वहाँ पे आपका एक सर्टिफिकेट भी आता था 10th का और 12th का अलग से सेपरेट, तो वो आपको साथ में रखना है। अदरवाइज आप 2010 के बाद में पास आउट हो तो आपका सिर्फ मार्कशीट से काम चल जाएगा। तो 10th और 12th का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको ईयर वाइज जितने भी आपकी मार्कशीट्स है, अगर आपका पेपर ड्यू रहा है या आपने सप्लीमेंट्री पेपर दिया है या जो भी है, तो उनको मतलब सीरियल वाइज वहाँ पे रखना है ईयर वाइज। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो बीएससी नर्सिंग में अगर आपका सेमेस्टर था तो आपको सेमेस्टर वाइज वहाँ पे मार्कशीट ओरिजिनल ले जानी है। इसके बाद में आपको डिग्री और डिप्लोमा साथ में रखना है। जिन लोगों ने जीएनएम किया था उनको डिप्लोमा ले जाना है और जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग किया था उनको डिग्री साथ में रखनी है। नेक्स्ट आपका जो नर्सिंग काउंसिल सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइक डेट। अगर कोई भी कैंडिडेट राजस्थान से है तो आपके पास आरएनसी होगा, कोई भी कैंडिडेट अगर यूपी से है तो आपके पास में यूपी नर्सिंग काउंसिल होगा, तो वो भी आपको ओरिजिनल रखना है। अदरवाइज आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, ये मतलब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का डाउट है कि सर मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो मैंने स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो अप्लाई किया था। तो ऐसा नहीं है। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो आपको आपकी जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है जो इंग्लिश फॉर्मेट में रहता है वो आपको वहाँ पे ले जाना है, तभी आपको मतलब रिजर्वेशन का जो फ़ायदा है वो मिल पाएगा। अदरवाइज आप वहाँ से बाहर हो जाओगे। और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फिर आप UR कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। तो आपको ये वाला इंग्लिश फॉर्मेट में लेके जाना है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है कि जो CBT हुआ था अप्रैल के मंथ में, उसका जो अपर पोर्शन वाला एडमिट कार्ड था वो भी आपको साथ में ले जाना है। अदरवाइज आपके पास में एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड खो गया है, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाके वहाँ पे एक FIR करवा सकते हो और उसकी जो FIR की कॉपी है वो आपको साथ में लेके जानी है। तो यह है एडमिट कार्ड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका एक वैलिड ID कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या फिर लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट हो गया, मतलब जो भी फॉर्म में आपने फिल किया था वो वाला ID कार्ड आपको लेके जाना है। अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का फ्रंट और बैक से दोनों साइड से फोटो कॉपीज होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास में अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो आप सेफ साइड में वो भी लेके जा सकते हो। अदरवाइज वहाँ पे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो मांगा नहीं है उन लोगों ने।
और अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी में आपको एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का, वो आपको लेके जाना है। और यूआर कैटेगरी से यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप यूआर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे इंग्लिश फॉर्मेट वाला लेके जाना है। नेक्स्ट आपको 6 पासपोर्ट साइज जो कि 1 मंथ ओल्ड यानी कि पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट फोटो आपको लेके जानी है। और एक फोटो वो होनी चाहिए जब आपने फॉर्म फिल किया था, तो उस फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो फोटो अपलोड करी थी आरआरबी के फॉर्म में, एक फोटो आपको साथ में वो लेके जानी है। और ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स अभी बताए हैं, जो मैंने नाम अनाउंसमेंट किए हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स की आपको 2 सेट जीरोक्स करके भी ले जानी है, यानी कि 2 फोटोकॉपी सेट आपको अलग से लेके जाने हैं। और उन पे सभी डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, वहाँ पे डेट मेंशन करके। अदरवाइज आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है जैसे मार्कशीट हो गई या फिर आपका कोई वैलिड आईडी कार्ड हो गया, अगर इनमें किसी भी तरीके का आपका कोई सिली मिस्टेक्स है, लाइक दैट अगर आपका फादर नेम में कोई गलती है, कैंडिडेट्स नेम में कोई गलती है, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, मदर्स नेम में कोई गलती है, तो आप उसके लिए एक 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पे एक अपना एफिडेविट बनवा सकते हो। वो जो एरर है आपका उसको स्पेशली मेंशन करवा के वहाँ पे लॉयर के द्वारा नोटरी करके वहाँ पे आप ले जा सकते हो। तो ये एक सेफ साइड होगा और इसी से आपको मतलब एलिजिबल किया जाएगा वहाँ पे एफिडेविट के माध्यम से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वैसे तो मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक के रिगार्डिंग सारी बातें क्लेरिफाई कर दिया है, बट अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और नीचे आप व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप टेलीग्राम इन सभी चैनल्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो और आप मुझे मैसेज करके किसी भी जो आपका डाउट है वो आप मेरे से क्लेरिफाई कर सकते हो। सो फाइनली मेरा यहाँ पे चेन्नई जोन है। अगर कोई भी कैंडिडेट्स इसको चेन्नई जोन से अगर इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो मेरे को मैसेज करे, और वहाँ पे मतलब जाने के लिए सारे जो लोग हैं वो एक जगह हो जाएंगे। तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहता हूँ। और आने वाली वीडियोस बहुत बेहतरीन होगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।